ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने की अपील की है और ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्षण की आहट है जहां हालात हर घंटे और हर मिनट के साथ और खतरनाक होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण स्थिति किसी भी समय उस बिंदु पर पहुंच सकती है जहां बाद में देश छोड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जारी इस चेतावनी में कहा गया है कि फिलहाल व्यावसायिक उड़ानों के जरिए ईरान छोड़ने के कुछ सीमित अवसर मौजूद हैं, लेकिन ये अवसर तेजी से खत्म हो रहे हैं। हवाई क्षेत्र बंद किया जा सकता है, उड़ानें रद्द हो सकती हैं और ऐसा हुआ तो लोग ईरान के भीतर ही फंस सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई नागरिक इस सलाह को नजरअंदाज कर ईरान में ही रुकता है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। सरकार ने लोगों से कहा है कि वे लंबे समय तक एक ही जगह शरण लेने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें, पर्याप्त पानी, भोजन और जरूरी दवाइयों का भंडारण करें, क्योंकि हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसी बीच ईरान में प्रदर्शनकारियों की कथित हत्याओं के जवाब में ट्रंप प्रशासन ईरानी शासक व्यवस्था के खिलाफ संभावित साइबर हमलों की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन के प्रभावशाली अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सैन्य हमले के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अधिकारियों ने चेताया है कि इस समय सीधे सैन्य कार्रवाई करना जोखिम भरा और समय से पहले हो सकता है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मंगलवार को ट्रंप के सामने कई गैर घातक विकल्प पेश किए जाएंगे, जिनमें ऑनलाइन माध्यम से ईरानी सरकार के खिलाफ आलोचना को और तेज करना और ईरान की सैन्य तथा नागरिक संरचनाओं पर गुप्त साइबर हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। इस अहम ब्रीफिंग में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन की मौजूदगी तय मानी जा रही है। क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट किया है कि ईरानी सुरक्षा बलों पर किसी भी तरह का सैन्य हमला करने से पहले अमेरिका को अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करना और रक्षा तैयारियों को पूरी तरह सुनिश्चित करना होगा। इससे पहले ट्रंप ने खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि ईरान में चल रही इस अस्थिरता में अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है और अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर हमले जारी रखते हैं तो अमेरिका वहां जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है वहीं बहुत कठोर प्रहार करेगा। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरानी शासन प्रदर्शनकारियों की हत्या कर एक रेड लाइन पार कर चुका है और इसी कारण अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि सेना इस पर नजर रखे हुए है और कई बेहद मजबूत विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। फैसले का समय करीब है। इस बीच ईरान में मृतकों और गिरफ्तार लोगों के आंकड़े लगातार डराने वाले होते जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों की अशांति में सुरक्षा बलों के सदस्यों सहित कम से कम 538 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 10,600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद होने के कारण माना जा रहा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप प्रशासन ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल भेजने पर भी विचार कर रहा है। ये सैटेलाइट इंटरनेट नोड्स सरकार द्वारा लगाए गए संचार प्रतिबंधों को दरकिनार कर प्रदर्शनकारियों को ऑनलाइन रहने में मदद कर सकते हैं। रविवार को ट्रंप ने संकेत दिया कि वो इस मुद्दे पर एलन मस्क से बात करने की योजना बना रहे हैं, जो स्पेस एक्स के संस्थापक और स्टारलिंक के मालिक हैं। इसी दौरान रविवार सुबह सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित आबियेक शहर में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाई जा रही हैं। ईरानी शासन के शीर्ष अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दी जा सकती है और कुछ ने उन्हें आतंकवादियों से भी तुलना की है। रविवार को ही ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने व्हाइट हाउस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो कब्जे वाले क्षेत्र यानी इजराइल के साथ साथ अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे और जहाज ईरान के वैध लक्ष्य होंगे। कालिबाफ खुद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शनिवार शाम जर्मनी से 2 अमेरिकी C-17A सैन्य परिवहन विमान मध्य पूर्व की ओर रवाना हुए, जिससे संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अटकलें और तेज हो गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि किसी भी सैन्य कदम को बेहद सावधानी से उठाना होगा ताकि इसका उल्टा असर न पड़े और ईरानी शासन के पक्ष में जन समर्थन न बढ़ जाए। संभावित अमेरिकी हमले को देखते हुए इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि माना जा रहा है कि इजराइल सीधे हमले में शामिल न भी हो, फिर भी ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल दागे जाने की आशंका काफी प्रबल है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन एक ओर जहां ईरान के साथ बातचीत की संभावना पर विचार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कठोर कदमों को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है, जिनमें सैन्य हस्तक्षेप भी शामिल है।
रविवार रात एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से देख रहा है, सेना मूल्यांकन कर रही है और बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के नेतृत्व ने उनसे संपर्क किया है और सैन्य धमकियों के बाद बातचीत की इच्छा जताई है, यहां तक कि एक बैठक की योजना भी बनाई जा रही है। ट्रंप ने संकेत दिया कि संभव है बैठक से पहले ही कोई कदम उठाना पड़े। हालांकि तेहरान की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले ईरानी नेताओं ने किसी भी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी और संसद के स्पीकर कालीबाफ ने दोहराया कि अमेरिका द्वारा हमला किए जाने पर उसके सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान में मौजूदा विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जब रियाल की कीमत में भारी गिरावट और गंभीर आर्थिक संकट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। इसके बाद यह आंदोलन तेजी से देश के अन्य शहरों में फैल गया और सरकार विरोधी विद्रोह का रूप ले लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इन प्रदर्शनों में कम से कम 109 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं। देश में 72 घंटे से ज्यादा समय तक इंटरनेट पूरी तरह बंद रखा गया है। इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच गाजा का मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। गाजा में युद्ध विराम समझौता लागू होने के बावजूद इजरायल के बार-बार हमलों से ये बेहद नाजुक स्थिति में है। ऐसे माहौल में करीब 2 दशकों से गाजा पर शासन कर रहे हमास ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति समझौता पूरी तरह लागू होता है तो वो सत्ता एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट समिति को सौंपने के लिए तैयार है। रविवार को हमास ने कहा कि गाजा पट्टी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र करते हुए हमास के प्रवक्ता हाजिन कासिम ने कहा कि शांति समझौते के आधार पर सभी सरकारी संस्थानों और एजेंसियों को एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट समिति के हवाले करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये फैसला स्पष्ट और अंतिम है और राष्ट्रीय हित और गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने की योजना का हिस्सा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये घोषणा गाजा के राजनीतिक और प्रशासनिक भविष्य के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है और युद्ध से थके गाजा के लोगों के लिए नई वास्तविकता का संकेत भी हो सकती है। हालांकि हमास ने सत्ता हस्तांतरण की इच्छा तो जाहिर की है, लेकिन वास्तव में गाजा की जिम्मेदारी किन लोगों के हाथ में जाएगी, इस पर अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। हमास ने मांग की है कि टेक्नोक्रेट समिति के नाम जल्द घोषित किए जाएं, लेकिन जिस बोर्ड ऑफ पीस के जरिए इस समिति के गठन की बात कही जा रही है वो अभी तक औपचारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आया है। इस बीच इजरायल ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस के महानिदेशक के रूप में बुल्गारिया के राजनयिक निकोलाई मलादिनोव को जिम्मेदारी दी जा सकती है और अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों के प्रतिनिधियों के नाम भी आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान की सड़कों से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों और गाजा के खंडहरों तक हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। हर बयान, हर चेतावनी और हर सैन्य गतिविधि इस बात का संकेत दे रही है कि मध्य पूर्व एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है और दुनिया को इसके नतीजे लंबे समय तक भुगतने पड़ सकते हैं।